हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग अभी हाल के दिनों में जो आपके फरवरी में एग्ज़ाम हुए हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपीएफ के, उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला सीरीज है और विगत दिनों में अभी पिछले दिनों में जो भी क्वेश्चंस आपके हुए हैं, जितने भी सेट पेपर्स हुए हैं, सारे सेट पेपर्स हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग नए नए तरीक़ों के माध्यम से सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। एक स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम टाइम में अगर जो परीक्षा देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस अगर जो मिल जाएँ तो आप कैसे उसको सॉल्व भी करोगे, इसके लिए भी हम आपको थोड़ा सा अप्रोच बताएंगे। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपका बोर्ड पर दिया गया होगा, आपके बोर्ड पर देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्या है, यक्स एक कोई संख्या है, एक्स एक कोई संख्या है, एक से ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यक्स एक 5 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 12, 16, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक मतलब कि जैसे कोई भी स्थिति रहे उनमें क्या है, प्रत्येक स्थिति में क्या है। देखिए, आपका दे रहा है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ता है, जैसे 5, 9, 28 और 35। अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों, अब हमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या होगा कि आपने देखा पहले तो इसका 12 दिया है, ये मान लीजिए 16 दिया, ये 35 दिया और ये 42 दिया हुआ है। अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने देखा प्रत्येक स्थिति में 5, 9, 28, 35 बच रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कई लोग तो देख के डर गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। ये है 28 और ये है 35। एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 12 में से 5 माइनस हुआ, आप देखिए समान शेषफल छोड़ा, 16 में से 9 माइनस गया 7, फिर ये 35 से 28 हुआ 7, आपने देखा 42 से 35 हुआ 7। अब एक चीज़ और देखिएगा, अब क्या मेरा ये 7 से आंसर आ गया क्या? नहीं, हम समझना है कि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। देखिए, जैसे आपको क्या करना है कि इस 12 और दिया है जो 16 और ये है 35 और क्या है 42, इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। आपने देखा 12 का एलसीएम जैसे निकालेंगे हम, ये हमारा गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 4। 16 का क्या होगा, 4 तो पहले से दिया गया है, 4 गुणे 4। आपने 35 का गुणनखंड क्या होगा कि ये 5 गुणे 7, 7 बचे 35। 42 का गुणनखंड, तो 42 का गुणनखंड आप यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है और यहाँ पर अगर 7 त्रिक 21, आपने देखा कि अगर मैं यहाँ लूँ 7 गुणे 3, आपने देखा यहाँ 4 है, 4 में से हम 2 कॉमन दो निकाल ले रहे हैं, यानी 7 त्रिक 21 गुना 42। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकल आएगा। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आप देखिए 4 चौके 16 पचे 80, 4 चौके 16 पचे 80, आपने एलसीएम कितना निकाला, 80 निकाला। इधर 80 गुणे 7 त्रिक 21, यानी 80 में 21 का गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, 8 करने में 8, 8 गुना 16, यानी 1680 आपका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया। लेकिन एक बात और, अब समझना क्या है, अब समझने वाली बात ये है कि इतने से क्या आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, इतने से आपका आंसर नहीं आने वाला है। हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ बात किसकी कर रहा है कि यक्स एक ऐसी 5 अंकों वाली संख्या है, यक्स 5 अंकों वाली संख्या है ना, यहाँ तो ये 4 ही अंक है तो इसको 5 अंक तक ले जाना पड़ेगा। यानी एक बात बताइए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि सबसे छोटी संख्या की बात बोली गई है, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000 होती है। आपका यहाँ 1680 है, तो क्या हमें इस 1680 को 10,000 के पास ले जाना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1680 में अगर हम 6 का गुणा करें तो 6 0 6 8 48, आपका कैरी 4 आ गया, और 6 चौक 36 4 40, 0 हो गया, कैरी 4, 6 करने में 6 4 10। आपने देखा कि 10,080, अगर हमने 1680 में 6 का गुणा किया तो हमारा जो संख्या आ गया 10,080 आ गया, जो न्यूनतम है। अब न्यूनतम का मतलब क्या हो गया कि 10,080 एक ऐसी संख्या है, ये 10,080 एक ऐसी संख्या है जो 12 से, 16 से, 35 से और 42 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और प्रत्येक स्थिति में आपने देखा कि ये 5 9 28 और
5, 9, 28 और 35 प्राप्त होता है शेषफल। लेकिन अब हमें क्या है, हमने जब इसको माइनस किया तो यहाँ क्या हुआ है, 7 आया, यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस करेंगे। तो हम 7 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,073। आपने 10,073, 80 में से 7 जाएगा, 73 बचेगा। अब कह रहा है इसके अंकों का योग, आपका पूछा है यक्स के अंकों का योग। तो आपने देखा 7 और 3 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसके टोटल अंकों का योग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु है, एक वस्तु है। आप देखिए एक वस्तु है। अब वस्तु के बारे में जैसे आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़िए, अगर क्वेश्चंस को आपको समझ में तरीका समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। आप देखिए 650 रुपये के अंकित मूल्य पर 8%, 12% की लगातार छूट। आपको चूँकि पता है कि डिस्काउंट हमेशा जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, छूट जो होता है वो हमेशा एमपी पे दिया जाता है। एमपी मतलब आपका अंकित मूल्य हो गया। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य। तो आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है ये 650 रुपये आपका 8% और 12% के छूट दिया जा रहा है लगातार। तो उसके बाद में इसको जब बेचा जाता है, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है, एमपी आपने क्या, ये 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, अपान क्या होता है 100, ये बराबर किसके होता है, एसपी के होता है। चीज़ आप फिर से समझना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये क्या हो जाएगा, मेरा 650 हो जाएगा। 650 अगर 100% है, उसमें 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 में से 8 जाएगा, मेरा कितना बचेगा, 92 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपने फिर देखा कि 12% का और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी 100% में 12% हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 88 बाई क्या हो जाएगा, 100। आपने इतना तो कर लिया, लेकिन क्या ये एसपी के इक्वल नहीं हो गया, क्या ये एसपी के इक्वल है कि नहीं है। तो आपने कह दिया हाँ सर ये तो ये एसपी के इक्वल में है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एसपी के इक्वल में तो दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सीपी पे ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है कि नहीं होता है, अपने सीपी पर ही प्रॉफिट या लॉस होता है। अपान क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100 बराबर क्या होता है, एसपी के होता है। तो आपने देखा यहाँ दिया क्या है कि जब अब इसको बेच रहे हैं इतने में, आपने क्या किया, इसको पूरे में बेचा, तो आपको सीपी पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 60% का फ़ायदा हुआ। यहाँ देखिए दिया हुआ ना 60% का, तो आपने इसमें क्या किया, 60% का जब गुणा किया बटे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से आपका ये देखिए कॉमन लिया मैंने, काट दिया। अब फिर एक बार थोड़ा सा और सोल्यूशन सॉर्ट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। आपने 4 से काटा इसको, 4 से ये 16 और यहाँ हमारा 4 से जाएगा ये 22, ठीक है। अब फिर 4 से मैंने काटा, 4 से काटा तो हमारा ये हो जाएगा 23। आपका उधर कुछ बचा नहीं, तो मैंने 23 दूना 46 और 23 दूना 46, 4 50, 506 गुणे कितना है ये, 65 है। 506 गुणे 65, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 अंक पे देखिए यहाँ पर 100 है, 2 अंक पे दशमलव, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 3289, ठीक, ये आएगा इतना। अब हम इसको, क्योंकि 2 अंक पे यहाँ पे क्या है, 0 लगा हुआ, यानी 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। समझ में आया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 328.90। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं आने वाले जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें बेहतर परफॉर्म करोगे। जैसा कि अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है कि यदि दिनेश और प्रतीक एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, प्रतीक और प्रेम उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब जबकि प्रेम और दिनेश उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए
तो प्रेम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा भैया? प्रेम अकेला कितने दिनों में कर देगा? ध्यान से अब हमारी बात समझिए। दे रहा है, देखिए दिनेश और कौन है? दिनेश और प्रतीक हैं, ठीक है। दिनेश और प्रतीक कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। दिनेश और प्रतीक 20 दिन में करते हैं। प्रतीक और प्रेम, आपने देखा प्रतीक और मैंने प्रेम के लिए क्या चिन्ह बनाया? PR बना दिया। कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। फिर आपने देखा जबकि प्रेम और दिनेश, यहाँ पर देखना ये प्रेम है और कौन है? प्रेम है और दिनेश है। ये कितने दिन में करते हैं? ये 15 दिन में करते हैं। दोनों लोग मिलके करते हैं, सब में देखिए दो लोग मिलके कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? इसका एलसीएम निकाला, 20, 30 और 15। 20, 30, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आपने फिर देखना इफ़िशियंसी निकाल दो, क्योंकि आपको पता है टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, ठीक। आपने जितना काम किया, जितना कम वर्क अपॉन टाइम बराबर क्या आता है? इफ़िशियंसी। आपने देखा इफ़िशियंसी आपको कहा, क्योंकि आपने पूरे काम से इस समय को जब विभाजित करोगे, 20 से जब विभाजित करोगे 60 को, तो क्या निकल के आएगा? चूँकि क्या है, टोटल वर्क आपका 60 है और जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 20 तियाँ 60, आपने 20 तियाँ यहाँ 3 क्या आ गया? इफ़िशियंसी। आपने देखा 30 से फिर 60 को डिवाइड किया, 30 दूना 60, आपका 2 इफ़िशियंसी। 15 चौके 60, 4 इफ़िशियंसी आ गया। लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, क्योंकि इसमें प्रेम का अकेला पूछ रहा है। तो आपने देखा टोटल काम, क्योंकि यहाँ सब लोग दो लोग काम किए ना, डी, यहाँ पर डी देखिए, यहाँ दिनेश, यहाँ प्रेम, यहाँ प्रतीक। तो क्या होगा? काम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दोगुना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 120 काम है। ये टोटल कितने में हुआ है? आपने देखा 3, 2, 5, 4, 9 कितने में हुआ है? 3, 2, 4, 5, 9 हो गया। 9 बटे, देखना 120 काम में से एक दिन का काम कितना है? 9/20 है। तो कह रहा है प्रेम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? क्योंकि ये जो 9/20 आया है ना, ये देखना दिनेश का भी है, प्रेम का भी है और प्रतीक का भी है, ठीक है। दिनेश का, प्रतीक का और प्रेम का भी है। तीनों ने मिलकर जो काम किया है 9/20 काम किया है एक दिन में। तीनों ने मिलकर जो काम किया है 9/20 किया है एक दिन में। आपने देखा कि इन्होंने मिलकर 9/20 काम एक दिन में किया है। 9/20 काम एक दिन में किया है। अब हम टोटल में से अगर दिनेश, प्रतीक और प्रेम, इनमें से अगर मैं दिनेश और प्रतीक को घटा दूं, दिनेश का काम और प्रतीक का काम घटा दूं, तो क्या मेरा आंसर आ सकता है? आप कहोगे हाँ सर आ सकता है। तो हमने क्या किया? इनमें से घटा दिया टोटल काम। एक भी देखिए, टोटल 20 काम था, एक काम हुआ। मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो मेरा कितना आ गया? 120 ही आया। आपने देखा इसे 9 ही, 120 गुणे 1 ही जाएगा, यहाँ पे 9 होगा और 20 तियाँ 60। आपने क्या कर दिया? 20 तिया कितना ले गए? 60। आपने देखा 20 छक्के 120, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 9 में से 6 जाएगा, 3 होगा और यहाँ बचे 120 होगा। जब इसको टोटल आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 120/3। आपने देखा 40, यानी जो आपका जो प्रेम काम करेगा वो कितने दिन में करेगा? प्रेम जो कितने दिन में काम करेगा? प्रेम कितने दिन में? 40 दिन में काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा सेशन पसंद आया हो, और भी सारे क्वेश्चंस हम अभी आगे कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर जो आपको हमारे सेशन में आया हो पसंद, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अब क्वेश्चंस को देखिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है क्राइटेरिया? समबाहु त्रिभुज का कैरेक्टर क्या होता है कि एक त्रिभुज है, वो देखिए यहाँ पे है। एक समबाहु त्रिभुज मतलब इसके ऑल साइड्स, ये साइड इक्वल होता है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है? सब इक्वल होता है। आपने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए, हम कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया, अगर मैं कह रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है √3/4 A²। क्या होता है? √3/4 A²। ये कितने के बराबर में दिया गया है? ये दिया जो गया है √3/2 किसके बराबर में दिया गया है? 84.5
5 के बराबर में दिया गया है। हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। आपका √3 से √3 कटा, आपने 2 से ये 2 काटा, 2 दूना 4, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 84 दूना 84.5 2 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 169। ए बराबर कितना आ जाएगा 13। ए बराबर कितना आ जाएगा 13 के बराबर में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या है? देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है। आप देखिए, एक व्यक्ति कुल 152 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। पहले 4 घंटे के लिए उसकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर थी। शेष यात्रा के लिए यह घटकर 16 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो आप देखिए उसकी औसत चाल बताइए। आपको देखिए टोटल आपका औसत चाल क्या होता है। औसत चाल मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपने देखा कुल दूरी, टोटल दूरी, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कह रहा है कि 4 घंटे के लिए उसकी चाल कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 152 है। अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आपका 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जो चलेगा तो आपको 4 घंटे में कितना जाएगा? तो वो 4 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगा। तो 152 में से हम 72 घटा दें तो ये मेरा 0 हो गया। 15 में से 7 गया 8, 80 किलोमीटर जाना है। अगर उसको आगे 80 किलोमीटर जाना है, अब उसकी स्पीड 18 से घट के कितनी हो गई है? 16 हो गई है। तो आप करोगे क्या? आपने देखा कि ये स्पीड घट के कितनी हो गई है? 16 हो गई है। उसको जाना कितना है? इतनी दूरी तक जाना है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? अब यही बात हमको अच्छे से निकालना है। आपने देखना 16 पचे कितना हो जाएगा? 80। तो आपका कितने देर में ये जाएगा? 5 घंटे में जाएगा। ये कितने देर में पहुंचेगा आगे? 80 किलोमीटर 5 घंटे में। और इसके पहले कितने घंटे में जा रहा था? 4 घंटे में। अभी मैंने कहा औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी कितना है? 152 है। कुल दूरी 152 है। कुल समय कितना लगा? 4 घंटे 18, जो 18 किलोमीटर पर आवर से गया, और 5 घंटे में 16 किलोमीटर पर आवर से गया। तो 5 और 4 मिलाकर 9 हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्तों? आपने इसे 9 से काटा, 9 एकम 9, 6 बचा। आपने देखना 9 छके 54, आपका 10 इधर बचा। इधर देखिएगा, इसका अगर जो हम 9 से काटें तो 9 एकम 9, ठीक। आपने 9 एकम 9, चलिए दोस्तों देखिए, जैसे अगर आपने इसे 9 से काटा तो 9 एकम 9 बचा कितना? 6, और 9 छके 54, आपका बचेगा कितना? 8। आपने देखा 16 सही 8/9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसकी क्या होगी? औसत चाल होगी। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं हम आप दोस्तों अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए उस त्रिभुज, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको पता है। ट्रिपलेट के मैं कुछ और भी तरीके बता रहा हूँ। कुछ ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद में है 5, 12 है और 13 है, फिर है 6 है, 8 है, 10 है, उसके बाद 7 है, 24 है और है 25। ठीक है, फिर 1 है, 8 है, 15 है और है 17। फिर अगला है 9, 40 और 41। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। जैसे आपका 9, 40 और 41 है। 9, 40 और 41 को 9, 40 और 41 क्या है? 9, 40 और 41, 9, 40 और 41। आप इसको ट्रिपलेट्स को ज़रूर कहीं नोट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप देखना, अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए एक भुजा है, ये होता है समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज, ये भुजा 90 डिग्री हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये और ये मिलाकर कितना हो जाएगा?
90 के बराबर में होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 90 ये अगर जो अकेले होगा यानी और ये मिलाकर कितने हो जाएंगे 90। आपने देखा कि मान लीजिए ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और ये कितना हो जाएगा 17 होगा। तो आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 15 है, हाइट कितना है 8 है। देखिए तो आपने फिर क्या किया, इसे 4 से काटा, ये 2 चौके 8 यानी 15 चौके 60, ये इसका कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में होगा। इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर में होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में। अब दोस्तों देखिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए, यदि त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री और त्रिज्या 6 है, त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक ऐसे आपने क्या ड्रॉ किया, ये देखिए एक सर्किल का कटा हुआ हिस्सा है, एक सर्किल का कटा हुआ हिस्सा, या ऐसे आप बना सकते हो एक सर्किल का कटा हुआ हिस्सा। कह रहा है इनके बीच का कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। आपने ये वाला भुजा यहाँ से, जैसे मान लीजिए एक सर्किल आपने ड्रॉ किया, एक सर्किल है, आपको सर्किल ने ड्रॉ किया, जब आपने ऐसे बनाया, ये बनाया, समझ में आया, आपने इसको 90 डिग्री मान लिया। कह रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की सेंटर है, इसकी दूरी यहाँ बराबर, इस दूरी से यहाँ बराबर, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, वही है, हमने काट के अलग अलग बना दिया, 6 हो गया यहाँ पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपने देखा टोटल होता है 360, क्योंकि एक टोटल कितना होता है 360, 360, 360 में से कितने हिस्से की बात हो रही है 90% की बात हो रही है। और देखना पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया है 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आपने देखा ये 9 चौके 36 काट दिया, तो आपका आ जाएगा 36 पाई बाई 4। अगर 4 से काटे 4 9 36, यानी कितने आ जाएंगे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में आप अक्सर देखते रहते होंगे। आप देखिए, जैसे क्या दिया हुआ है, एक आदमी 52 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलता है और वह 84 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, ठीक है, और शेष दूरी 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। आप बताइए, आपको देखिए, इसको हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। एलिगेशन मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और दूसरा वाला कितने से चल रहा है 65 के चल रहा है। कॉमन एवरेज क्या है आपका 52 से चल रहा है। आपने देखा जब इसको मैंने माइनस किया तो आपने देखा 65 से जब 52 माइनस करेंगे 13 आएगा, ठीक है, और जब 52 से 42 माइनस करेंगे 10 आएगा। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना है, ज़रा इस पे भी गौर कीजिएगा। आपने देखा कह रहा है टोटल कितनी दूरी जाना है ये पूछा है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है। कुल दूरी कैसे निकालोगे आप, क्योंकि यहाँ ये बताइए 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जो जा रहा है तो 84 किलोमीटर जा रहा है। 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 84 किलोमीटर जा रहा है, तो कितने देर में जा रहा है 2 घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में। तो अब यहाँ देखिए 42 वाले का कितना आया है 13 यूनिट आया है। क्या यह 13 यूनिट 2 आवर के बराबर में है कि नहीं है, तो आपने कहा हाँ बराबर है भैया, तो मैंने कहा लो भैया 2 आवर ये कितने के बराबर में है 13 यूनिट के। तो आपने देखा इसे क्या कर दिया, तो आपका क्या हो गया 13 यूनिट। आपने देखा ये क्या हो गया 2/13 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है कि अब दूसरे वाले आदमी को कितने यूनिट चला है भैया 10 यूनिट चला है। 10 यूनिट चला है, कितने देर चला है भैया, कितने देर चला है, दूसरा वाला आदमी कितने देर चला है 10 यूनिट चला है। दूसरा वाला आदमी कितने देर चला है 10 यूनिट।
तो आपने क्या कहा है 10 यूनिट इसको चला दो, और कह रहा है इसकी स्पीड कितनी रही है भैया, ये क्या आ गया टोटल, ये समय आ गया, और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। तो भैया यहाँ गुणे 65 कर दो। तो आपने 13 से काटा जब इसको, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, 10 पचे 50, दो कितना हो जाएगा 10 पचे 50 दूना 100, यानी ये दूसरा आदमी जो है कितने किलोमीटर गया है 100 किलोमीटर। ये 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितने किलोमीटर चला है 100 किलोमीटर, और पहला आदमी कितने किलोमीटर चला था 84। अब हम अगर जो 100 और 84 को जोड़ेंगे, 100 और 84 को अगर हम जोड़े तो कितने किलोमीटर हो जाएगा 184। तो आप बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आप कमेंट में लिख के हाँ या ना जरूर जवाब दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को जूम कर दें, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दें तो शायद आपको इस प्रश्न को देखने में आसानी होगी। आप देखिए क्वेश्चन तो है बड़ा अच्छा, एवरेज का एक डीआई का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है कि 2018 में राज्य बी के लिए फसल की उपज, 2018 में राज्य बी, आपने देखा ये जितने हैं जुगनू कलर जिसे कह रहे हैं, ठीक है, ए है और रेड वाला बी है, उसके बाद में ये बैगनी कलर सी है। आपने फिर देखा कह रहा है 2018 में राज्य बी, 2018 ये है, राज्य बी का कितना है, ये है 220, कितना है 220 है। 2018 में राज्य बी कितना है 220 है। आगे कह रहा है कि राज्य सी के लिए फसल की औसत उपज कितने प्रतिशत कम है। तो राज्य सी के लिए यानी इसका सबका मिलके हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा, सबका औसत निकालना पड़ेगा। अगर हम इन सबका औसत निकालें तो क्या हो जाएगा 260 प्लस 260 ये होगा, और ये आ जाएगा 230, और ये हो जाएगा 250, और ये हमारा होगा 280। अगर हम इन सबको जोड़ें, सबको जोड़ने के बाद में हमने देखा कि अगर हम इसको जोड़ रहे हैं 6 6 12 3 15 15 5 20 8 28, ये 8 हो गया, 0 ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, 2 25 10 2 12 1280 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से काटो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 छक्के 30। यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पे सी के लिए फसल की औसत उपज कितने प्रतिशत कम है, सी के लिए फसल की औसत उपज से कितने परसेंट कम है, कौन कम है, बी कम है। तो आपने देखा बी कम है, कितना कम है, तो वही पूछ रहा है कि अगर ये सी वाला 256 है तो ये तो रह रहा है 220, ये कितना रह रहा है 220 रह रहा है। अगर मैं 2 से फिर काट दूं फिर इसको तो ये 128 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 128 से 110 का मतलब क्या हो गया कि 18 कमी हुआ, कितने पर हुआ 128 पे हुआ। तो आप जब इसका 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 से एक बार डिवाइड करोगे, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सोचिए कि 12 से एक बार डिवाइड होगा तो आपका कितना बचेगा, लगभग 6 के बराबर में बचेगा। आपको फिर से 60, अगर जो 6 आपका शेष बच रहा है तो आपको फिर से मान लीजिए अगर जो पॉइंट ले रहे हो तो 0 बढ़ेगा। तो 60 से जब डिवाइड करोगे 12 25 60, मतलब जो वैल्यू आएगी यहाँ देखिए एकदम सटीक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है 128 18 बटे 128 गुणे 100 का जब भाग दोगे 14 दशमलव समथिंग के बराबर में आएगा। ठीक है, आप देखिए क्योंकि 15 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 128 दिया हुआ है, 120 दिया होता तो हम कह सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है जो आपके बोर्ड पर यानी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 2 से गुणा कर दिया जाए और अंश को 2 से बढ़ा दिया जाए, और अंश क्या है 2 से बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। मतलब मान लीजिए क्या है भिन्न, मैंने कहा x और y मान लो भिन्न को। अगर भिन्न में क्या कर दिया है 2 से गुणा कर दिया जाए और हर में कितना 2 बढ़ा दिया जाए, तो यह भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। लेकिन अगला कंडीशन क्या कहता है, यदि अंश में 2 से गुणा कर दिया जाए, अब की बार अंश में क्या कर दिया है, सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, आपने देखा
देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, सॉरी। आपने देखा क्या कह रहा है, यदि भिन्न के हर में 2 से गुणा कर दिया जाए। मान लीजिए x और y है, हर में 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से मैंने कर दिया, और अंश में क्या है 2 बढ़ा दिया जाए, यानी 2 बढ़ा दिया, तो ये भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या कहा, अगला कंडीशन, यदि कह रहा है इसके बजाय अंश को 2 से गुणा कर दिया जाता है, अंश को क्या है 2 से गुणा कर दिया जाता है, अंश को 2 से गुणा किया जाता है, यानी भिन्न हमारा अभी भी तो एक्स वाई ही है, अंश को 2 से गुणा कर दिया जाता है और हर में 2 बढ़ा दिया जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है, ये भिन्न अब क्या होता है 6/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, या आपने क्या कर दिया, इधर देखिए इस वाले को सॉल्व करेंगे, ये 2x होगा और प्लस होगा 4, ये कितना हो जाएगा 2y के बराबर में आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, 7 गुना 14x होगा, आपने देखा इसे 6y होगा, आपने 6 गुना 12 के बराबर में होगा। आपने 2x और 2x को कंपेयर कर दो, अगर यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पे 14x है, अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे तो एक चीज़ देखोगे कि यहाँ ये 2x बराबर 2y माइनस 4 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे। अब देखिए इसके बराबर अगर जो करना है तो 14x, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा किया मैंने तो ये हो जाएगा 7 गुना 14x बराबर 7 गुना 14y और 7 चौके 28, इसके बराबर में होगा। आपने फिर देखा यहाँ पे क्या आएगा 14x बराबर 6y और कितना हो जाएगा 12। अब मैंने क्या करना है, इसको माइनस कर देना, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, इसको माइनस किया, 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8y बराबर कितने के होगा 28 में क्या करो माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, ये 28 12 40 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो वैल्यू आप यहाँ पर रख लो, y की वैल्यू 5 आ गई, 5 में 2 जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7। आपने देखा यहाँ y की वैल्यू 5 रख दो, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 2x है, यहाँ 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 2 से 6 काटो ये 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया। पूछा क्या है पूछा है कि मूल भिन्न के अंश और हर में न्यूनतम योग क्या है, तो आपने देखा न्यूनतम ये 3x बराबर 3 आया, y बराबर 5, यानी न्यूनतम योग कितना है 8 के बराबर में है। दोस्तों अगर जो यह हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले इसी पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।